आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे होंगे और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इनका नाम है नेल्सन मंडेला। आज हम लोग इनकी प्रेम कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक भारतीय मूल की महिला से इन्हें प्रेम हुआ था, उसी की जानकारी देखेंगे हम लोग। और आपको बता दूं कि ये 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। और इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, कैम प्रांत में। और 5 दिसंबर 2013 को इनकी डेथ हो गई थी, 5 दिसंबर 2013 में। और आप लोग दक्षिण अफ्रीका देखना चाहे तो देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको दक्षिण अफ्रीका देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे गांधी जी कुछ समय के लिए दक्षिण अफ्रीका रहे थे। नेल्सन मंडेला के भारतीय मूल की महिला से प्रेम में दिल टूटने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। और एक बार नेल्सन मंडेला ने मजाक में कहा था, क्या कहा था इन्होंने कहा था कि ये मेरी गलती नहीं है कि अगर महिलाएं मेरी तरफ देखती हैं और मुझसे दिलचस्पी लेती हैं मुझ में, और सच पूछिए तो मैं कभी भी इसका विरोध नहीं करूंगा। 3 बार विवाह कर चुके नेल्सन मंडेला बूढ़ी उम्र में भी दुनिया भर की महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते रहे। इन्होंने 3 शादियां हुई थी इनकी, लेकिन एक ऐसी महिला थी जिन्होंने मंडेला की शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। और आप देखेंगे कि नहीं किया था। और भारतीय मूल की इस महिला का नाम था अमीना कचालिया। इन्होंने प्रस्ताव क्यों ठुकराया था अमीना ने? तो आप देखिए, अमीना ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के रंगभेद विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब वो सिर्फ 21 साल की थी तो नेल्सन मंडेला उनकी जन्मदिन की पार्टी में आए थे। और अमीना भी एक बार उनसे मिलने पॉल्स मूर जेल में गई थी। अमीना ने यूसुफ कचालिया से शादी की थी, जिनका 1995 में निधन हो गया था, डेथ हो गई थी। उस समय नेल्सन का अपनी दूसरी पत्नी विनी से तलाक होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अमीना के बेटे गालिब कचालिया बताते हैं कि हमें पता चला था कि मंडेला और मेरे माता पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर हमारे घर आया करते थे। 90 के दशक में एक बार फिर इनकी माँ और इनकी बहन को कोको को एक कोने में ले गई और उन्होंने हमको बताया कि मंडेला ने उनसे सामने शादी रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे वो अस्वीकार करने जा रही हैं। ये अमीना ने बताया था अपने बच्चों को। उस समय नेल्सन मंडेला की उम्र 80 साल थी और अमीना की उम्र 68 साल थी। और इन्होंने गालिब से पूछा कि उनकी माँ ने इतने मशहूर आदमी का शादी का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया था। गालिब का जवाब था कि इनकी माँ नेल्सन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो इनके पिता की याद को भुला देने के लिए भी तैयार नहीं थी। और इनके पिता उनसे 15 साल बड़े थे। शायद उनकी मौत के बाद वो नहीं चाहती थी कि एक और बुजुर्ग शख्स उनकी जिंदगी में आए। और आप देखिए, बेहद सुंदर और गजगामिनी जैसी चाल थी। मशहूर पत्रकार सईद नकवी बताते हैं कि उन्हें अमीना से पहली बार मिलने का मौका तब मिला जब नेल्सन मंडेला जेल से छूटे थे। उस समय अमीना के पति यूसुफ जिदा थे। और जब वो नेल्सन मंडेला के जेल से छूटने के बाद डेसमंड ठूटू के घर उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि अमीना मंडेला की बगल में बैठी हुई थी। नकवी कहते हैं कि अमीना को देखकर एक अंदाजा होता था कि वो किसी जमाने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मन चली और चंचल रही होगी। उनकी चाल गजगामिनी जैसी थी और उनमें वो हर चीज थी जो बिहार की नायिका में दिखाई देती है। वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में काम कर चुकी थी। वो मंडेला की दोस्त थी। उनका बौद्धिक स्तर भी मंडेला के समकक्षी था, नेल्सन मंडेला के। और कीथ मिलर का भी दिल आया था। दिलचस्प बात यह है कि साल 1948 में जिस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था, उसने एक सदस्य कीथ मिलर का दिल भी अमीना पर आ गया था। यानी कि कहने का मतलब है कि अमीना को केवल नेल्सन साहब ही नहीं चाहते थे, कीथ मिलर भी चाहने लगे थे, दिल आ गया था। उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी। मिलर उस जमाने में दुनिया के नामी ऑलराउंडर थे। सईद नकवी बताते हैं कि उन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। उसके बाद तो मिलर अमीना को दिन रात फोन करने लगे। और मजेदार बात यह थी कि वो फोन तो कर सकते थे, लेकिन उनसे मिलने नहीं आ सकते थे क्योंकि वो गोरों के इलाके में रह रहे थे।
और अमीना हिंदुस्तानियों के इलाके में रही थी। अमीना के पति यूसुफ भाई बहुत हंसते हुए एक किस्सा सुनाया करते थे कि रंगभेद ने हमारी बहुत मदद की, वरना एक कमबख्त कीथ मिलर आकर अमीना से मिल लेता। और मंडेला और अमीना की अंतरंगता। तो सईद नकवी के सामने अमीना और नेल्सन मंडेला की कई मुलाकातें हुई, लेकिन जब वो साल 1995 में दक्षिण अफ्रीका गए तब तक यूसुफ का देहांत हो चुका था। सईद कहते हैं कि अमीना मुझे लेकर मंडेला के बंगले पर गई और हमारा ड्राइवर भी हमारे साथ था। उनकी पत्नी का नाम एलिस था। उसने मंडेला से फरमाइश की कि वो अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर उसकी पत्नी के लिए ऑटोग्राफ दे दे। हस्ताक्षर करने के बाद मंडेला ने अमीना से कहा, तुम्हें याद है सालों पहले मैं एलिस नाम की लड़की के साथ डेट करता था और फला फला रेस्टोरेंट में जाया करता था। फिर दोनों अपने पुराने प्रेम संबंधों के बारे में बातें करने लगे तो मुझे थोड़ी शर्म सी लगी और मैं पीछे हट गया। उस वक्त मुझे यह अंदाजा हुआ कि दोनों के संबंधों में एक अंतरंग पहलू भी है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। थोड़ी देर के बाद मंडेला अमीना का हाथ पकड़े अपने बंगले के अंदर ले गए और तब तक हम लोग उनके लॉन में बातें करते रहे थे। थोड़ी देर में अमीना बाहर निकल कर आई और तब तक हम लोग अपना कैमरा वगैरह समेट रहे थे। मैंने अमीना से कहा कि अब हम लोग चल रहे हैं, शाम को आपसे मुलाकात होगी। अमीना ने कहा कि शाम को मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं शाम तक यहीं रहूंगी, और इससे मुझे अंदाजा होगा कि इन दोनों के बीच काफ़ी करीबी आ चुकी थी। और इसके बाद आप देखिए कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब सईद नकवी अमीना से मिलने गए तो पता चला कि वो मंडेला के यहाँ हैं, और जब वो वहाँ गए तो पता चला कि वो अभी अभी कहीं और चली गई हैं। सईद नकवी कहते हैं कि उससे मुझे पता चल गया कि जो काम कीथ मिलर नहीं कर पाए वो नेल्सन मंडेला ने कर दिखाया। फिर धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि मंडेला उनसे शादी करने का मन बना रहे हैं। अमीना ने मंडेला के लिए समोसे तले थे। अब आप देखिए प्रेम कहानी इतनी अच्छी थी। अमीना कचालिया ने बाद में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मंडेला की उनके दिल में सबसे प्यारी याद ये है कि वो एक बार राष्ट्रपति होते हुए मेरे घर आए थे। और अमीना ने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं उनके लिए समोसे तल रही थी तो वो मेरी रसोई में मेरे पीछे एक स्टूल पर बैठे हुए थे। अमीना अपनी आत्मकथा वेन हॉप एंड हिस्ट्री राइम में लिखती हैं कि ग्रेस मिशेल से तीसरी शादी करने के बाद एक बार मंडेला मेरे जोहान्सबर्ग के फ्लैट में आए थे। उन्होंने साफ साफ मेरे पिता अपने प्रेम का इजहार किया था और मैंने उसका ये कहते हुए विरोध किया था कि आपकी अभी अभी शादी हुई है, मैं तो आज़ाद हूँ लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं। इस पर मंडेला परेशान हो गए और बार बार ये कहने के बावजूद कि मैंने आपके लिए मछली बनाई, वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चले गए। यानी कि गुस्से का इजहार कह लीजिए। मंडेला का परिणय निवेदन। तो अमीना अपनी आत्मकथा में आगे लिखती हैं कि मंडेला ने रोमांस का पुट नहीं था। शायद सालों जेल में रहने के कारण उनकी ये भावना समाप्त सी हो चली थी। वो अपनी भावनाएं बिना किसी लाग लपेट और भूमिका के व्यक्त करते थे, लेकिन मैं उनके परिणाम निवेदन का सही प्रत्युत्तर नहीं दे सकी। मैं उनको पसंद जरूर करती थी लेकिन उस तरह नहीं जितना मैं अपने स्वर्गीय पति को बूढ़ी उम्र में भी चाहती थी। ये कौन कह रहा है? अमीना कह रही है। भारतीय मूल की महिला से शादी का विरोध। तो सईद नकवी कहते हैं कि अमीना ने जो कुछ भी लिखा या उनके बेटे गालेब ने जो कुछ भी बताया, उसके बावजूद मेरा मानना है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता भी ये नहीं चाहते थे कि मंडेला और अमीना के संबंध और अंतरंग हों। नकवी कहते हैं कि आप इसे ऐसे समझिए कि नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद से आज़ादी के नायक थे, वो अफ्रीकी आज़ादी के भी नायक थे। वो बिनी मंडेला को तलाक देने के बाद अगर एक हिंदुस्तानी महिला से शादी करते तो इससे पूरी अफ्रीकी समाज को एक गलत संदेश जाता। हालांकि मंडेला के दिल और मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। नकवी ये भी कहते हैं कि समझा गया कि मंडेला के लिए बेहतर होगा कि वो एक भारतीय महिला की बजाय मोजाम्बिक के राष्ट्रपति की विधवा ग्रेस मार्शल से शादी करें, यानी कि विवाह करें, और धीरे धीरे उन्हें उस तरफ नेविगेट कर दिया गया। इस तरह की बातों में की कभी पुष्टि नहीं होगी कि किसने हाँ की और किसने ना की, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर था। उनको नज़दीक से देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि दोनों तरफ भी थी आग बराबर लगी हुई थी। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह है नेल्सन मंडेला और अमीना की कहानी कह लीजिए, आप लोग प्रेम कहानी कह लीजिए, जो आप देखिए परवान नहीं चढ़ पाई, यानी कि पूरी नहीं हो पाई अमीना। और किसी की प्रेम कहानी के बारे में बात करनी हुआ करें तो आप लोग बता दिया करिएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लिया करेंगे। ठीक है।